नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी थ्रिल, थोड़ी इमोशनल और हॉरर टचिंग है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना और अपनी एक प्यारी सी कमेंट इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देहरादून की सुबह हमेशा थोड़ी सी गीली होती है, जैसे हवा में पुरानी कहानियों की सुगंध घुली हो। आज उसी सुबह राघव अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। 10 साल बाद दरवाजे पर लगी बैल की झंडी ने उस पुराने नाम प्लेट को आधा ढक लिया था। शर्मा निवास उस नेम प्लेट पर लिखा था। ओल्ड कॉलोनियल स्टाइल का वो घर था और दरवाज़ा खुला तो एक पुरानी सी खुशबू आई। मिट्टी, लकड़ी और थोड़ी सी याद। हर कमरा, हर दीवार किसी कहानी का एक टुकड़ा था। राघव सीधा सीढ़ियाँ चढ़ा, छत पर गया। वही जगह जहाँ बचपन में वो और अनाया दोपहर की धूप में कहानियाँ लिखा करती थी। छत पर पहुंचकर उसने देखा एक पुरानी स्टील की पेटी पड़ी थी, उसी कोने में जहां वो बचपन में खिलौने छुपाता था। उसने पेटी खोली। अंदर एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अनाया की डायरी। अगर कभी लौट आए तो पढ़ना जरूर। राघव के हाथ थोड़े कांपने लगे। राघव, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मतलब तूने मुझे नहीं बुलाया। मैं हर शाम छत पर तेरी आवाज़ सुनती थी, जो अब बस हवाओं में रह गई है। उसके शब्द हवा के साथ उड़ गए और राघव चुप खड़ा रहा। उसने डायरी के अगले पन्ने खोले तो एक फोटो चिपकी थी। दोनों कॉलेज के यूनिफॉर्म में मसूरी के पहाड़ों के बीच सूरज ढल रहा था। डायरी के हर पन्ने में कहानी थी, दर्द और इंतजार की। अनाया लिखती थी, मुझे मालूम है तू अपने सपने पूरे करने गया है, पर कभी कभी किसी की सांसें भी सपना बन जाती हैं। राघव की आंखों से आंसू डायरी के पन्ने पर टपक गए। डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, अगर तू लौट आया तो छत के कोने में जो घंटी लटकी है उसे बजा देना, मैं वहां ही होंगी। राघव ने धीरे से ऊपर देखा। वो पुरानी छोटी सी घंटी अब भी लटकी थी, बस धूल से ढक गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बजा दिया। घंटी की आवाज हवा में गूंज गई और एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने पीछे से हल्की सी मुस्कुराहट की हो। वो पल थम सा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। राघव पलट कर देखता है, छत के कोने में एक हल्की सी छाया थी, एक औरत की जो खड़ी हुई थी। वो बस खड़ी थी बिना कुछ कहे। राघव ने धीरे से कहा, अनाया, और उस छाया ने बस मुस्कुराकर अपने आप को हवा में विलीन कर लिया। बस डायरी के पन्ने उड़कर उसके पैरों के पास आ गए। राघव ने डायरी का आखिरी पन्ना उठाया। लिखा था, कुछ लोग वापस नहीं आते राघव, पर कुछ आवाजें जिंदगी भर साथ रहती हैं। उसने डायरी को अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूँ अनाया। घंटी एक बार फिर बजी और हवा में बस एक खुशबू थी, पाइन के पेड़ों की और किसी की यादों की। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आप एक प्यारी सी कमेंट छोड़ सकते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और लाइक और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं। धन्यवाद।